ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज मुरली बहुत ही सुंदर है और अव्यक्त मुरली तो ऐसे भी बहुत अच्छा होता है। बहुत ध्यान से सुनकर और उसको धारण करेंगे। आज संपूर्णता की समीपता द्वारा प्रत्यक्षता के श्रेष्ठ समय को समीप लाओ। प्रत्यक्षता के श्रेष्ठ समय को समीप कब लाएंगे? जब हम संपूर्णता के समीप पहुँचेंगे। तो आज बाप दादा अपने हॉलीएस्ट, हाईएस्ट, लकीएस्ट और स्वीटेस्ट बच्चों को देख रहे हैं। ये तीनों में ये जो एस्ट लग गया ना, हाईएस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट होता है। तो अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा, सबसे अच्छा, अच्छा, बहुत अच्छा और सबसे अच्छा। तो यहाँ एस्ट लग गया, मतलब आप पवित्रता में भी हाईएस्ट जाएं, सबसे ऊंचाई पे। हाई में भी हाईएस्ट और लकी में भी लकीएस्ट, स्वीट में भी स्वीटेस्ट। तो ऐसे बच्चों को बाबा देख रहे हैं। सारे विश्व में समय प्रति समय हॉलीएस्ट आत्माएं आती रहती हैं। हॉलीएस्ट मतलब सतयुगी आत्मा के सतयुग के अनुसार जो हॉलीएस्ट है वो सबसे पहले आएंगी, ऊंचा पद पर आसीन होगी। त्रेता युग में जो श्रेष्ठ होंगी वो आएंगी। इस तरह से हर युग के हिसाब से जो श्रेष्ठ होंगी वो आती रहती हैं। आप भी हॉलीएस्ट हो, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं प्रकृति जीत हो बन प्रकृति को भी सत्व प्रधान बना देती हो। प्रकृति माना हमारा शरीर, ये बाहरी प्रकृति, स्वभाव, संस्कार, सभी तीनों प्रकार की प्रकृति को सत्व प्रधान बना देते हैं। आपकी पवित्रता की पावर पवित्र प्रकृति को भी सत्व प्रधान पवित्र बना देती है। इसीलिए आप सभी आत्माएं प्रकृति का यह शरीर भी पवित्र प्राप्त करती हो। हम लोगों का जो पवित्रता का संस्कार है वो इतना पावरफुल है कि शरीर को भी, मन को भी और बाहरी वातावरण सबको पवित्र बना देते हैं। इसीलिए जब सतयुग में जाएंगे तो शरीर भी हमारा पवित्र बनेगा, पवित्र मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जन्म भी पवित्रता से होगा, विकार से नहीं। तो आपके पवित्रता की शक्ति विश्व के जड़ चैतन्य सभी को पवित्र बना देती है। इसीलिए आपको शरीर भी पवित्र प्राप्त होता है, क्योंकि पवित्रता से जन्म होता है तो पवित्र शरीर पर प्राप्त होता है। आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र और प्रकृति के साधन भी सत्व प्रधान पावन होते हैं। इसीलिए विश्व में आप हॉलीएस्ट आत्माएं हो। हम लोगों का स्थिति जैसे धर्म स्थापक भी आएंगे, लेकिन वो पवित्रता नहीं होगा ना, क्योंकि उनका जन्म, जैसे बुद्ध आए तो बुद्ध का जन्म विकार से हुआ। दूसरा क्या, वो विकार में गए भी, शादी भी हुआ तो विकार में गए भी। लेकिन हम आत्माएं तो बाबा कह रहा है कि वहाँ जो धर्म स्थापक आएंगे वो पवित्रता से जन्म नहीं लेंगे। दूसरा कि विकार में भी जा गए बुद्ध, उसके बाद धर्म स्थापन की। लेकिन अभी हम लोग क्या हैं, अभी जो पवित्रता का संस्कार ले रहे हैं तन से, मन से, हर तरह से। तो बाबा कहता है कि जो सतयुग में जन्म होगा वो भी पवित्रता से जन्म होगा और सब चीज़ से पवित्र रहेंगे। इसीलिए वहाँ की प्रकृति भी सत्व प्रधान होगी। इसीलिए विश्व में हाईएस्ट आत्माएं हो, हॉलीएस्ट हो। अच्छा, अब हॉलीएस्ट हो, हॉलीएस्ट आत्माएं तो बाबा दे दिया प्रूव कि हम लोग कैसे हॉलीएस्ट है। लेकिन बाबा हम लोगों से पूछते हैं, क्या आप हॉलीएस्ट हो? अभी पवित्रता में भी संपूर्ण पवित्रता है? अपने को समझते हो कि हम विश्व की हॉलीएस्ट आत्माएं हैं? समझते हैं अभी इस समय के अनुसार क्या हम लोग पवित्रता में हाईएस्ट जा रहे हैं? ब्राह्मणों में भी तो हाईएस्ट भी हो। क्यों हाईएस्ट हो? हाईएस्ट हो सबसे ऊंचाई पे, यानी सबसे नंबर 1 जाने वाली आत्मा बन रही हो, क्योंकि ऊंचे से ऊंचा भगवान को पहचान लिया, इसलिए हाईएस्ट है। तो ऊंचे से ऊंचा बाप द्वारा ऊंचे से ऊंची आत्माएं बन गए हो। हम लोग अभी विश्व में नंबर 1 में हैं। क्यों? क्योंकि भगवान को पहचान गए, ज्ञान को पहचान गए। उसके बाद ब्राह्मणों में हाईएस्ट जाने के लिए हमें ज्ञान को संपूर्ण रीति धारण करना होगा। साधारण स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, कृति सब बदलकर श्रेष्ठ स्मृति, स्वरूप, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ दृष्टि बन गई ना आपकी। क्या बन गए? अब आत्मा देखते हैं, शरीर तो नहीं देखते हैं।
अब देखते हैं हद का परिवार नहीं, बेहद का परिवार देखते हैं। श्रेष्ठ हो गया स्थिति। तो किसी को भी मिलते हो तो किस वृत्ति से मिलते हो? ब्रदरहुड की वृत्ति से, कि हम आत्माएं भाई भाई हैं, इस दृष्टि से मिलते। ये नहीं कि ये इस जात का है, ये इस देश का है, ये इस धर्म का है, ये नहीं सोचते। अब क्या सोचते? हर आत्मा परमात्मा की संतान है। तो आत्मिक दृष्टि से कल्याण की भावना से भी मिलते हो। एक तो आत्मिक दृष्टि हो गया, दूसरा क्या है? कल्याण की भावना। बाबा सभी आत्माओं का कल्याण है, ये हमारे ही भाई हैं। इस तरह से क्या बन गया? प्रभु परिवार का भाव जागृत हो गया, तो श्रेष्ठ बन गए, तो हाईएस्ट हो गए ना, कि अभी भी संदेह है? हाईएस्ट है ना, तो बदल गए ना, हमारी दृष्टि वृत्ति कृति सब बदल गई। और लकीएस्ट कितने हो? लकीएस्ट कितने हो? तो बाबा इस पर भी बता रहा, कोई ज्योतिषी ने आपके भाग्य की लकीर नहीं खींची है, स्वयं भाग्य विधाता ने आपके भाग्य की लकीर खींच दी कि तुम किसकी संतान हो? भगवान की संतान हो। ये है हमारा लकीएस्ट भाग्य। और गारंटी कितनी बड़ी देते हैं? 21 जन्मों की तकदीर की लकीर की अविनाशी गारंटी देते हैं, जो कभी विनाश नहीं होगा, कोई हमसे छीन नहीं सकता है। हम करोड़पति यहाँ बन जाएंगे ना, तो भी लोग डर होता है कि कोई चोर चक्का नहीं छीन ले, हमारा धन चोरी ना कर ले। हम अगर नेता बन गए, आज नेताओं की स्थिति क्या हो रही है? ऊंचा पद पाकर भी ऊंचा नहीं है, तो कोई फायदा नहीं। लेकिन हमारी स्थिति ऐसी रहेगी कि जन्म कोई छीनना चाहे भी तो छीन नहीं सकता है, यह अविनाशी है। तो एक जन्म की नहीं, 21 जन्म कभी दुख अशांति की अनुभूति नहीं होगी, सदा सुखी रहोगे। 3 बातें जीवन में चाहिए ना, लोगों को 3 बातें चाहिए। कौन सी इच्छा है? हेल्थ अच्छा हो, वेल्थ हो, धन संपत्ति सब कुछ हो, और हैप्पी भी रहें, हम लोग खुश भी रहें। यह तीनों ही आप सबको बाप द्वारा वर्षे में प्राप्त हो गया। क्लियर है कि हम लोगों को बाप के द्वारा क्या क्या मिल गया? तन मन धन सब कुछ मिल गया, खुशी भी मिल गया। गारंटी है ना 21 जन्मों की? आपको विश्वास है कि 21 जन्म कोई नहीं छीनेगा? गारंटी है, क्योंकि ये महसूसता की शक्ति है, दिखता नहीं है। सभी ने गारंटी ली है कि 21 जन्म हमसे कोई नहीं छीन सकता, नहीं छीन सकता है। पीछे वालों को गारंटी मिली है, सभी हाथ उठाओ। पीछे वालों की गारंटी है, सभी हाथ उठा रहे। अच्छा, बहुत अच्छा है। बच्चा बनना अर्थात बाप द्वारा वर्षा मिलना। बच्चा बन नहीं रहे हो तो बन रहे हो क्या? बन नहीं रहे हो, बन रहे हो क्या? बोलिए, अभी बच्चा बन रहे हैं। कौन कौन बच्चा बन रहे हैं? हाथ उठाएं। कौन कौन बच्चा बन रहे हैं? कोई नहीं, बहुत अच्छा है। बन गए हो, बन रहे हो या बन गए हो? बहुत बच्चे हाथ उठा देते हैं ना, बन रहे हैं हमें, तो बोले नहीं, बच्चा जन्म लिया तो बन गए, अब क्या बन रहे हो? ये बनना थोड़ी हुआ। बच्चा बनना नहीं होता, पैदा हुआ और बन गया। पैदा होते ही तो बाबा कहता है कि पैदा हुए और बाप के वर्षे के अधिकारी बन गए। तो ऐसा श्रेष्ठ भाग्य बाप द्वारा अभी प्राप्त कर लिया है। और फिर रिचेस्ट भी हो, सबसे अमीर है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो खजाना प्राप्त कर लिए हैं, वो खजाना किसी के पास है ही नहीं। कौन सा खजाना? सबसे पहले प्रभु रतन धन पायो। कौन सा रतन पायो? प्रभु रतन धन पायो। राम रतन धन पायो गाते हैं ना, तो उन लोग तो केवल गाना गाते हैं, हम लोग रियल में प्राप्त कर लिए। दूसरा, उनसे ज्ञान गुण शक्ति जो अविनाशी, वो प्राप्त कर लिए, इसलिए रिचेस्ट हो। ब्राह्मण आत्मा, क्षत्रिय नहीं वो बताया जा रहा है, ब्राह्मणों के लिए ये मुरली चल रहा है। कोई क्षत्रिय यहाँ बैठे हैं क्या? कोई क्षत्रिय हैं कि सभी ब्राह्मण हैं? तो सभी ब्राह्मण आत्मा। तो ब्राह्मण आत्मा निश्चय से अनुभव करती है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं फलाना नहीं, आत्मा रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड हूँ। मैं फलाना नहीं, मतलब इस दुनिया के हिसाब से मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, ये नहीं, मैं भगवान की संतान हूँ, मैं रिचेस्ट आत्मा हूँ। तो ब्राह्मण है तो रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड हो गए। अगर ब्राह्मण हो तो, अगर क्षत्रिय हो तो मांगने वाली स्थिति है।
कि कुछ न कुछ मांग रहे हो, क्योंकि ब्राह्मण आत्मा के लिए परमात्मा याद से हर कदम में पदम समाया हुआ है। एक भी कदम बाबा की याद में उठा रहे, उसमें पदम समा रहा, तभी तो 21 जन्म चलेगा। 21 जन्म इतना आसान थोड़ी है। तो सारे दिन में कितने कदम उठाते होगे, सोचो कितना पदम जमा हो रहा है। सोचो, बाबा बोला सोचो कितना पदम जमा हो रहा है, हर कदम में पदम। तो सारे दिन में कितने पदम हो गए, पढ़े हैं ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, सबसे लास्ट में होता है पदम। अब वो बाबा कहता है पद्मों पदम जमा हो रहा है। तो ऐसी आत्माएं बाप दादा द्वारा बन गई हो। मैं ब्राह्मण आत्मा क्या हूँ, यह याद रहना ही भाग्य। मैं क्या हूँ, परमात्मा की संतान हूँ। मैं क्या हूँ, मैं ही देवी देवता बन रही हूँ। मैं क्या हूँ, देवी देवताओं में भी श्रेष्ठ देवी देवता हूँ, लक्ष्मी नारायण का पद पाने वाली हूँ। तो आज बाप दादा हर एक के मस्तक का पर भाग्य का चमकता हुआ सितारा देख रहे हैं। आप भी अपने भाग्य का सितारा देख रहे हो। बाबा पूछता है कि क्या अपने भाग्य का सितारा दिखता है? दिखता है कि हम कौन है, अब तो महसूस पूरा होता है। बाप दादा बच्चों को देखकर खुश होते हैं या बच्चे बाप को देखकर खुश होते? कौन देखकर खुश होता है? कौन देखकर खुश होता है, बाप की बच्चे? बाप खुश होते हैं, बच्चे कौन खुश होता है, फिर से बोलो, बाप या बच्चे? कौन? बाप। बाप खुश होता है। कौन? बच्चे खुश नहीं होते हैं, बच्चे दोनों खुश होते हैं। बच्चे बाप खुश नहीं होता, पूछ रहा है बाबा, क्या बाप खुश नहीं होता है कि बच्चे खुश नहीं होते हैं? बाप बच्चों को देखकर खुश होते हैं और बच्चे बाप को देखकर खुश होते हैं। दोनों खुश होते हैं क्योंकि बच्चे जानते यह प्रभु मिलन, यह परमात्मा प्यार, यह परमात्मा वर्षा, ये परमात्मा प्राप्तियाँ अभी ही प्राप्त हो रही हैं, इसलिए बच्चे खुश होते हैं। और बाप अपने बच्चों से मिलकर खुश होता है। अब नहीं तो कब नहीं, ये भाग्य अभी नहीं लोगे तो कभी नहीं मिलेगा। ऐसा है पक्का कि अभी लेंगे कि बाद में लेंगे? अभी लेंगे। तो बाप दादा अभी सब सिर्फ एक बात है, बच्चों को रिवाइज करवा रहे। कौन सी बात होगी बताओ, कौन सी बात रिवाइज करवाएंगे बाबा? समझ तो गए हो, कौन सी बात समझ गए हैं? आगे यही बात दादा रिवाइज करा रहे हैं कि अब श्रेष्ठ समय समीप लाओ। श्रेष्ठ समय समीप लाओ मतलब हम अपनी दृष्टि वृत्ति कृति को इतना बदल दे कि हमारी स्थिति श्रेष्ठ हो जाए। यह विश्व की आत्माओं की आवाज़ है कि देवी देवता इमर्ज हो जाए, देवी देवता आ जाए। लेकिन लेने वाले कौन, आप हो या कोई और बनेगा? कौन लेगा बाबा से वर्षा? हम बच्चे लेंगे। ऐसे सुहावने श्रेष्ठ समय को समीप लाने वाले आप सभी हो कि कोई और है? हम लोगों को लाना होगा। कैसे लाना होगा कि हम लोग जैसे जैसे कलयुगी वातावरण से निकलते जाएंगे, देवी देवताओं का संस्कार इमर्ज करेंगे, ईश्वरीय मर्यादाओं पे चलेंगे, तब लोग कहेंगे कि हाँ है ये। आज लोग बोलते ना कि आपकी दृष्टि हमें निहाल कर देगी, आप हाथ रख दे हमारा कल्याण हो जाएगा। तो यही तो समय को समीप लाना हुआ कि सतयुगी दुनिया समीप आ रही है। अगर हो तो अब हाथ उठाओ, अगर लाने वाले हो समय को समीप तो हाथ उठाएं। अच्छा, अब दूसरी बात भी है, वह भी समझ गए हो, सब हंस रहे हैं। अच्छा, उसकी तारीख कौन सी है, कब कब तक संपन्न बन जाओगे? अभी तो नहीं बने हैं, लेकिन बाबा पूछ रहा है कब तक बन जाओगे एकदम निश्चिंत। 3 चीज है संपन्नता की निशानी, संपूर्णता की निशानी। एक तो संपूर्ण निश्चय, दूसरा निश्चिंत रहना, निश्चिंतता का भाव दिखे मस्तक पर, और तीसरा नशा होना चाहिए। एक तो यहाँ भगवान के बच्चे बने, दूसरा हम ही देवी देवता बनने वाले, चारों युगों में हमारा हीरो पार्ट है। ये सब सोच कर नशा रखना है। तो डेट तो फिक्स करो ना, अब कब तक पूरा बन जाओगे? अभी डेट फिक्स की ना कि फॉरेनर्स का टर्न आया होना है, यह डेट तो फिक्स कर ली, मतलब इस डेट में बाबा मिलन होगा इनके लिए, इस डेट में इनको जाना है, डेट फिक्स करते हैं ना। तो वो समय को समीप लाने वाली आत्माएं बोलो इसकी डेट कौन सी है? पर बाबा मिलन का डेट तो फिक्स कर देते हो, लेकिन संपूर्ण बनने की डेट फिक्स करो कि तुम कब बनोगे।
तो वह नजर आती है। नजर आती है तुम्हें? पूछता बाबा। संपूर्ण बनने का समय नजदीक आता है, नजर आता है कि कब तक हम बनेंगे? पता ही नहीं चलता, बहुत बच्चों को तो पता ही नहीं चलता कब तक बनेंगे। चल रहे हैं, हो जाएगा। लेकिन बाबा कहते पहले आपकी नजरों में आए तब विश्व पर आवे। पहले आपकी नजरों में आए कि अब समय कब तक संपूर्णता में आएगा। ये नहीं कि विनाश होगा तब हम संपूर्णता की ओर जाएंगे, नहीं। उसके पहले हम अपनी स्थिति को देखें, क्या जीवन मुक्ति का अनुभव हम कर रहे हैं निश्चिंत बाबा के कार्य में। तो बाप दादा जब अमृत बेले विश्व में चक्र लगाते हैं तो देख देख सुन सुन रहम आता है। देख देख मतलब कोई बच्चे रोते हैं, कोई बच्चे सुनाते, बाबा इसको ठीक करो, ये ऐसे कर रहा, बाबा वो ऐसे कर रहा, सुनाते रहते अमृत बेले। मौज में भी बहुत बच्चे हैं, लेकिन मौज के साथ साथ मूंझे हुए भी हैं। मौज में भी रहते लेकिन मुझे बाबा कब तक ठीक होगा, बाबा अब तो ठीक कर दो बाबा। ये मांगने वाले बन गए हैं, अधिकारी नहीं। तो बाप दादा पूछते हैं कि हे दाता के बच्चे, मास्टर दाता कब अपने मास्टर दातापन का संस्कार पाठ तीव्र गति से विश्व के आगे प्रत्यक्ष करोगे? आप ही मांगते रहोगे तो दाता के बच्चे दातापन का संस्कार कब प्रत्यक्ष करोगे? बाबा पूछता है कि तुम देने वाले कब बनोगे? मांगने वाले बने हो अभी तक तो, या अभी पर्दे के अंदर ही तैयार हो रहे हो? अब पर्दे के बाहर नहीं आना है। पर्दे के बाहर माना प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाना। तो अगर हम ही मांगते रहेंगे तो फिर देंगे कब? तो भरपूर होंगे तब तो देंगे। तो भरपूर हो, तैयारी कर रहे हो कि अभी कुछ समय ले लोगे? और विश्व परिवर्तन के निमित्त आत्माएं, अब विश्व की आत्माओं के ऊपर रहम करो कि केवल अपने लिए करते रहोगे कि रहम आता है? दुनिया में कितने लोग रो रहे हैं, उन पर रहम दिल बनो। तो होना तो है ही, यह निश्चित है, होना भी है। आप निमित्त आत्माओं के द्वारा ही, ये भी बाबा तय कर रहे हैं कि किसी और के द्वारा नहीं, आप निमित्त आत्माओं के द्वारा ही ये कार्य होगा। सिर्फ देरी किस बात की? फिर देरी किस बात की है? जब आपके द्वारा ही होना है, आज ही कर ले, संपन्न बन जाए, निश्चिंत बन जाए। तो बाप दादा यह एक सेरेमनी देखना चाहते हैं कि हर एक ब्राह्मण बच्चे के दिल से संपन्नता और संपूर्णता का झंडा लहराया हुआ दिखाई दे। जब हर ब्राह्मण के अंदर संपूर्णता का झंडा लहराएगा तभी विश्व में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा। जब हर एक बच्चा संपूर्ण और संपन्न बन जाएगा तब बाप का झंडा लहराएगा। अभी देखिए, एक बच्चा करता है तो दूसरा गलत कर देता है, तो वो संपन्न और संपूर्णता की इंसानी नहीं है। तो यह फ्लैग यानी झंडा सेरेमनी बाप दादा देखना चाहते हैं। ये झंडा फहराते हुए हम बच्चों को बाप दादा देखना चाहते हैं। जैसे शिवरात्रि पर शिव अवतरण का झंडा लहराते हो, ऐसे अभी शिव शक्ति पांडव सेना का नारा लगे। शिव शक्ति पांडव सेना, लोग बोले इन लोग भाई बहन मिलकर तो कितना कमाल कर रहे हैं, ये झंडा लहराए। एक गीत बजाते हो ना, शिव शक्तियाँ आ गई। कौन आ गई? कल्याणकारी शक्तियों को धारण करने वाली शिव शक्तियाँ आ गई। अभी विश्व यह गीत के शिव के साथ शक्तियाँ पांडव प्रत्यक्ष हो गए हैं। पर्दे में कहाँ तक रहोगे? पर्दे में रहना अच्छा लगता है क्या? प्रत्यक्षता करना अच्छा नहीं लगता है क्या? बाबा प्रत्यक्षता चाहते हर एक बच्चे का। थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है, अच्छा नहीं लगता तो हटाने वाला कौन? बाबा कहता थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता, अच्छा नहीं लगता यानी तो हटाने वाला कौन? बाबा हटाएगा पर्दा। कौन हटाएगा? ड्रामा हटाएगा कि आप हटाएंगे पर्दा? प्रत्यक्षता का पर्दा कौन हटाएगा? बच्चे हटाएंगे। तो जब आप हटाओगे तो देरी क्यों कर रहे हो? देरी क्यों? इतना अपने आप को संपूर्ण बना ले कि एकदम प्रत्यक्षता का नगाड़ा गूंज उठे। तो ऐसे समझे ना कि पर्दा में रहना अच्छा लगता है। ऐसे समझ में अच्छा लगता है क्या कि आप पर्दे में रहो? नहीं, बाबा हर एक बच्चे को प्रत्यक्ष देखना चाहते हैं विश्व के आगे। बस बाप दादा की अभी सिर्फ यही श्रेष्ठ आशा है हम बच्चों से। और क्या चाहते हैं बाबा? कुछ नहीं। तो सब गीत गाए, वाह आ गए आ गए आ गए, ये गीत गाए कि हमें तारने वाले आ गए। तो हम तो बाबा को पहचाने, लेकिन
जो द्वापर कलयुगी आत्मा है वो बाबा के बच्चों को पहचानेगी, और वो लोग गीत गाएं, पाना था सो पा लिया, वो हमसे पाए, हम बाबा से पा रहे हैं। हो सकता है, अब बाबा पूछ रहा है, हो सकता है सबसे प्रत्यक्षता। देखो दादियां सभी कहती हो सकता है, फिर क्यों नहीं होता? निमित्त कह रही है हो सकता है, तो सभी क्यों नहीं, सबसे क्यों नहीं हो सकता है? कारण क्या है बताओ, क्यों नहीं हो पा रहा है? जब सभी ऐसे कर रहे हो, फिर कारण क्या हो जाता है? सभी संपन्न नहीं बने, क्यों नहीं बने हो? डेट बताओ कब तक बन जाओगे? बाप दादा आप, बाबा आप बताएंगे। बच्चे फिर पूछे, बोले कि बाबा डेट आप बताइए। तो बाबा, बच्चे क्या बोले कि बाबा आप ही बताइए डेट, कब तक हम लोग बन जाएंगे। तो बाप दादा का महामंत्र याद है? महामंत्र क्या है? मन मना भाव। बाप दादा क्या कहते हैं? कब नहीं अब। महामंत्र है कब नहीं अब, अभी का मंत्र है। दादी जी कह रही हैं बाबा फाइनल डेट आप ही बताओ। अच्छा, बाप दादा जो डेट बताएगा उसमें अपने को मोल्ड करके निभाएंगे। अगर बाप दादा डेट दे देगा तो आप कर पाएंगे? पांडव निभाएंगे पक्का? ऊपर नीचे किया तो क्या करना पड़ेगा? अगर बाबा डेट दे दिया 6 महीना साल भर, अगर ऊपर नीचे हुआ तो बाबा फिर क्या बन जाएगा? धर्मराज। तो आप डेट देंगे तो कोई ऊपर नीचे नहीं करेगा। मुबारक हो। ये दादियाँ बोली कि बाबा अगर आप डेट दे देंगे तो कोई ऊपर नीचे नहीं करेगा। बच्चे देंगे ना तो ऊपर नीचे अच्छा कर लेंगे, आपका ना हो गया, मेरा नहीं हो पा रहा। लेकिन बाबा अगर डेट देगा तो बोलेंगे बाबा दिया हमको करना है। अच्छा, डेट बताते हैं, देखना। देखो बाप दादा फिर भी रहम दिल है, तो बाप दादा डेट बताते हैं। तो बाप अटेंशन से सुनना, ये भी बात बाबा क्लियर कर रहा है कि डेट बाबा दे रहा है, लेकिन अटेंशन से सुनना। बाप दादा सभी बच्चों से यह श्रेष्ठ भावना रखते हैं, आशा रखते कम से कम 6 मास में, 6 मास तक पूरा होगा। 6 मास के अंदर क्या कर लेना है? बिल्कुल डिटैच, तन से भी, देह के देहधारियों के संबंधों से भी, देह के वस्तु वैभव दुनियावी आकर्षणों से भी। मई में मैं खत्म। अभी जो बाबा जनवरी दिया था तो 6 महीना में मई तक बोल रहा था खत्म, लेकिन अभी क्या है, आज अगर मुरली चला रहा तो आज से 6 महीना रख ले कि इस बार बाबा मिलन तक हम लोगों को बन जाना है। बाप दादा फिर भी मार्जिन देते कम से कम इन 6 मास में, जो बाप दादा ने पहले भी सुनाया, अगले सीजन में भी काम दिया था कि अपने को जीवन मुक्ति स्थिति में अनुभव में लाओ। जीवन मुक्त स्थिति, जीवन मुक्त स्थिति माना जीवन में रहते कोई दुख का प्रभाव नहीं, कोई चीज़ का अभाव नहीं, किसी चीज़ से टकराव नहीं, किसी से लगाव नहीं। क्या क्या बोले? अभाव, प्रभाव, लगाव, टकराव से मुक्त, जीवन मुक्त। तो ये बाबा होमवर्क दे रहा है, ये 6 महीने के अंदर आपको कर लेना है। फिर शिकायत नहीं कि बाबा बच्चा ऐसा करता है, धन नहीं है, बहुत ज़्यादा धन है, कोई फर्क नहीं, कोई कितना भी कुछ करे। सत्यु के सृष्टि की जीवन मुक्ति नहीं, संगम की जीवन मुक्ति की स्टेज लाना, यही जीवन मुक्ति की स्टेज है। ना टकराव में आना है, ना प्रभाव में, ना अभाव में, ना लगाव में, है ना। तो कोई भी विघ्न, परिस्थितियां, साधन व मैं मेरापन, मैं कर सकती हूँ, ये अभिमान भी नहीं। मेरापन, ये मेरा सेंटर है, ये मेरे सेंटर में आने वाले बच्चे, ये मेरा घर है, ये मेरा संपत्ति, ये मेरा शरीर है, कुछ नहीं मेरा है। तो मैं बॉडी कॉन्शियस का, मेरा बॉडी कॉन्शियस की सेवा का, इन सब के प्रभाव से मुक्त रहना। क्या सेवा हम लोग कर रहे हैं? अभी देखिए कहीं भी जाते हैं, सेवा किए, ठीक है, कि आप ऐसे बाबा को याद करो ठीक हो जाएगा। बाबा हाथ मोड़ ले और वो बाबा बाबा करे, लेकिन उसका जो संकल्प अंदर में चल रहा वो हम तो नहीं जान रहे क्या पूरा करवाना चाहता है, तो फिर कैसे पूरा होगा? बाप दादा फिर सबके अंदर को चेक करते, क्या चाहिए उसके अनुसार उसको मदद देते, उसको पूरा करते हैं।
हम लोग को जो बताया गया कि बाबा को याद करो वही चीज़ हम लोग बता दिए, लेकिन मात्र एक कदम। बाबा सब कुछ करने वाला है तो कराने वाला तो बाबा है। तो इसीलिए बाबा कहता है इनके प्रभाव से भी मुक्त मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं कहना कि मैं मुक्त रहना चाहता था लेकिन यह विघन आ गया। यह बात भी बहुत बड़ी हो गई ना। ये सब बहानाबाजी है। क्या करे बाबा, ये प्रभाव में पड़ गए, इस प्रभाव में पड़ गए। नहीं, छोटी बात तो चल जाती है, यह बहुत बड़ी बात थी। यह बहुत बड़ा पेपर था, ये बहुत बड़ा विघन था, बड़ी परिस्थिति थी। ये सब बहानाबाजी है। कोई भी परिस्थिति बड़ा नहीं, कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं, कोई भी विघन बड़ा नहीं है। बड़े तो हम हैं। हम चुपचाप रह गए, विघन शांत हो जाएगा। बारिश जोरदार हो रही है, आप सेफ हैं, कहीं भी खड़े हो जाएं। बारिश थमेगी जरूर, प्रकृति को सकाश देंगे। लेकिन आप जबरदस्ती हठ योग से आप बोले नहीं जाना जरूरी है, भींग के चले गए, बीमार पड़ गए, तो फिर क्या फायदा। हठ योग भी नहीं, संकल्पों से पावरफुल रहना है। कितनी भी बड़ी से बड़ी परिस्थिति, विघन, साधनों का आकर्षण सामना करेगी वो, ये भी फाइनल है। वो सामना करेगी, आपको सब कुछ प्राप्त होगा, लेकिन उसके प्रभाव से मुक्त कैसे। एक एग्जाम्पल है, पहले 1000 रुपये का साड़ी पहनते थे, अब आ जाएंगे 500 में, 200 में। तब कहेंगे आप कि आपके पास बहुत धन है, लेकिन उसके प्रभाव से आप मुक्त हैं। क्या करें, अब मिल रहा है ना, पहनना तो पड़ेगा ना। नहीं, उसके प्रभाव से मुक्त। तो यह तो पहले ही बता देते, लेकिन कम से कम 6 मास में अच्छा पर 75% मुक्त हो सकते हो। 75% भी बाबा मार्जिन दे रहा है। तो बाप दादा तो 100% नहीं कह रहे हैं, 75%, पौना तक तो आएंगे ना, तब पूरे पर पहुँचेंगे। तो 6 मास में, 1 मास भी नहीं, 6 मास दे रहे हैं, हो जाएगा ना। किसी से टकराएंगे नहीं ना, किसी के प्रभाव में तो नहीं रहेंगे, किसी के अभाव में। बहुत बच्चे बोलते हैं ना, बाबा इसके बिना हम नहीं रह सकते, हम अकेले रहेंगे। यही गलत है। हम बाबा के साथ हैं और कुछ नहीं, याद रखना है। तो वर्ष का आधा दे दिया, तो क्या यह डेट फिक्स कर सकते हो। देखो, दादियों ने कहा है फिक्स करो, दादियों का हुक्म तो मानना है ना। दादियों ने मतलब बाबा को कह दिया कि बाबा आप डेट फिक्स करो, तो बाबा कितना निरहंकारी, दादियों ने बताया कि डेट फिक्स करो, तो उनका हुक्म मानना है ना। बाबा हुक्म मान रहा दादियों का। रिजल्ट देखकर तो बाप दादा स्वतः ही आकर्षण में आएंगे, कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका रिजल्ट है तो वो क्या आकर्षित होगा कि आपकी स्टेज ऊपर बढ़ा देगा, आपसे सेवा लेना शुरू कर देगा। ये स्थिति, आप जहाँ कदम रखेंगे वहाँ प्रत्यक्षता का नगाड़ा गूंजेगा, वहाँ सफलता ही सफलता होगी। तो 6 मास और 75%, 100 नहीं कह रहे हैं, उसके लिए आगे और टाइम देंगे। बाबा कितना अच्छा से प्यार से पालना दे रहा है। तो इसमें एवर रेडी हो, एवर रेडी नहीं, 6 मास में रेडी तो बन जाओ। एवर रेडी नहीं, रेडी तो बन जाओ। पसंद है या थोड़ी हिम्मत कम है, पता नहीं होगा कि नहीं, ये चल रहा मन में। हो जाएगा, हो जाएगा। शेर भी आएगा विघन के रूप में 6 महीने में। बाबा क्लियर कर रहा है कि 6 महीने में विघन किस रूप में आएगा, शेर के रूप में। और बिल्ली भी आ जाएगी। शेर को चलता आंटी, क्या बोले, शेर कैसे होता है। शेर बहुत बड़ा विघन होता है ना। आंटी नहीं, दीदी। तो बाबा कहता है शेर भी आएगा और बिल्ली भी आएगी, म्याऊं म्याऊं करके आएगी। सब तरह का विघन आएगा 6 महीने में। ठीक है, तैयार हैं। विघन भी आएंगे, परिस्थितियां भी आएंगी। विघन भी आएगा, परिस्थितियां भी आएंगी, साधन भी बढ़ेंगे, लेकिन साधन के प्रभाव से मुक्त रहना, ये सब होगा। तैयार हैं। हाँ बाबा तैयार है। पसंद है तो हाथ उठाओ। हाँ बाबा बिल्कुल तैयार है। परिस्थिति क्या कर लेगी, जब बाबा है मेरे साथ, हम आत्मिक स्थिति में कोई भी परिस्थिति बड़ी नहीं, क्या कर लेगा। जब तक आप लगाओ झुकाओ टकराओ प्रभाव में जी रहे हैं, तो आपको हलचल में लाएंगे। कुछ है ही नहीं मेरे पास बाबा, एकदम भूखे भी रहो
तो पानी पी के भी पेट भर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है बाबा। जिस हाल में भी रखो उस हाल में रहेंगे। तो टीवी घुमाओ, हाथ उठाने का टीवी निकल रहा है, फोटो निकल रहा है, बाबा टीवी घुमाओ मतलब सबका फोटो लो। अच्छी तरह से हाथ उठाओ, फिर से हाथ उठाओ, अच्छी तरह से पूरा लंबा हाथ, नीचे नहीं करना भी। हाथ में दर्द हो जा रहा है क्या? नीचे नहीं करना। अच्छी सीन लग रही है, बहुत अच्छा सीन लग रहा है, चलो अच्छा है। इन एडवांस मुबारक हो, इन एडवांस मुबारक हो। बाबा तो हंसी मजाक भी करता है, लेकिन हंसी मजाक में मत लेना। ये विघन आएगा ना तब पता चलेगा बाबा बड़ी विघन, बहुत विघन आ रहा है। यह नहीं कहना हमको तो बहुत मरना पड़ेगा, मरो या जियो लेकिन बनना है। क्लियर है? मरना क्या है? देह भान से मरना है। यह मरना बड़ा मीठा मरना होगा, बड़ा मीठा मरना होगा, बड़ा अच्छा लग, सही में ये बहुत हल्कापन ले आता है। आप अगर सबसे डिटैच हो जाए ना, बहुत हल्कापन। इस मरने में दुख नहीं होता है। यह मरना अनेकों के कल्याण के लिए मरना है, इसीलिए इस मरने में मजा है। देखिए आज निकलते नहीं थे घर से, आज इतने इतने दिनों के लिए निकल जाते हैं सेवाओं में, लेकिन कितना अच्छा लग रहा है। एक छोटे से परिवार में ही उलझे पड़े थे, आज कितना बेहद का परिवार में मिलने का मौका मिल रहा है चारों तरफ। तो अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है? तो ये मरना मीठा मरना लग रहा है ना। देवभान से मर कर निकल जा रहे, डायरेक्ट बोलते हैं मर जाएंगे तब क्या करेंगे? जीना तो पड़ेगा ना आपको। तो अभी से ही सोच लीजिए, मर चुके जब हैं सेवा कर रहे हैं तो दुख नहीं सुख है इसमें। कोई बहाना नहीं करना अब इसमें मरने में, बहाना तो नहीं करेंगे ना बाबा ये विघन आ गया, ये विघन, कोई विघन नहीं। यह तो हो गया ना, ये इसीलिए हो गया, बहानाबाजी नहीं चलेगा। ऐसा हुआ ना बाबा इसीलिए हो गया, ये नहीं बोलना आज के बाद, ये बहानाबाजी नहीं। बहानेबाजी करेंगे क्या? आज से सुनाएंगे बाबा ऐसा हुआ वैसा हुआ, बाबा सुनने के लिए रेडी नहीं है अब। तो नहीं करेंगे ना, क्लियर बात, एकदम क्लियर बोलना है। उड़ती कला की बाजी करना है, कोई बाजी नहीं और कोई बाजी नहीं। चल रहे हैं बाबा, दौड़ रहे हैं बाबा, ये खत्म, उड़ रहे हैं बाबा, उड़ कर पार करेंगे। तो गिरती कला की बाजी, बहानेबाजी, कमजोरी की बाजी यह समाप्त। उड़ती कला की बाजी, ठीक है ना? सबके चेहरे खिल गए। उड़ने में कितना मजा है। एरोप्लेन से जाइए और ट्रेन से जाइए, दोनों में अंतर होता है ना। लेकिन एरोप्लेन से जाइएगा ना तो कोई लगेज ज़्यादा आपको ले जाने के लिए नहीं मिलेगा, एकदम भारी भरकम सामान नहीं, एकदम हल्का। और ट्रेन में कुछ सामान ले जा सकते हैं। तो यहाँ बाबा बोला उड़ती कला, तो आपको कोई चीज़ का भार नहीं लेना है, न दे के संबंधी, न वस्तु वैभव। जब 6 मास के बाद मिलने आएंगे ना तो कैसे चेहरे होंगे बताओ? कैसा चेहरा? हर्षित मुख रहेगा कि उदास रहेंगे? हर्षित मुख रहेंगे, विजय का तिलक लेकर आएंगे, विजय लेकर आएंगे बाबा 6 मास के बाद। तब भी फोटो निकालेंगे उस समय, 6 महीने के बाद फिर फोटो निकालेंगे। डबल फॉरनर्स आए हैं ना, तो डबल प्रतिज्ञा करने का दिन आ गया। दूसरे किसी को नहीं देखना, सी फादर सी ब्रह्मा मदर। आज बाबा क्लियर कर रहा है कि बाबा बोलता ना पिता को फॉलो करो और माता को फॉलो करो। तो मम्मा को फॉलो नहीं करना है, मम्मा को फॉलो नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मम्मा केवल संपन्न बनी, संपूर्ण नहीं बनी। तो यहाँ पिता को फॉलो करना माना शिव बाबा को, और माता को फॉलो करना माना ब्रह्मा माँ को। उनके कदम पे कदम रखना। क्लियर है? क्योंकि ब्रह्मा बाबा संपन्न और संपूर्ण बने। दूसरा करे या ना करे दूसरों को नहीं देखना है। करेंगे तो सभी फिर भी उनके प्रति भी रहम भाव रखना। अगर दूसरों को दिखाई तो पड़ जाएगा ना, वो नहीं कर पा रहा, 10 साल से चल रहा, 20 साल से, 50 साल से, दिखाई तो पड़ेगा, लेकिन उसको फॉलो मत करना। फॉलो मदर और फादर। तो कमजोर को सुभावना का बल देना, कमजोरी मत देखना, ये तो करता ही नहीं बाबा, नहीं बाबा उसके अंदर शक्ति भर रहे हैं, वो कर रहा है। ऐसी आत्माओं को अपनी हिम्मत का हाथ से ऊंचा उठाना, ऊंचा करना आता है ना, योग का सकाश देना है सबको और उसको भी ऊपर उठाना है। हिम्मत का हाथ सदा स्वयं के प्रति भी लगाओ, तो सभी के प्रति बढ़ाते रहो। लोग बोलता ना नहीं बाबा देखने वाला बैठा, हम क्या देखेंगे?
अगर हमारे अंदर कोई क्वालिटी आ गया तो हम दूसरों को बताएंगे ना, आप ऐसे करो, यहाँ आपकी गलती हो रही है। ये बताना ही सहयोग हुआ। आप उसकी निंदा के भाव से नहीं देख रहे हैं, आप उसके अंदर कमजोरी निकालने के भाव से उसको बता रहे हैं, ये सहयोग है। दूसरा क्या, योग का सकाश देना, बाबा वो आत्मा नहीं कर पा रही, बाबा आपका वरदानी हाथ उसके ऊपर है, वो विजयी बन रही है। ये योग का हुआ, ये मुख का हुआ, ये दृष्टि से भी देना है। हिम्मत का हाथ बहुत शक्तिशाली हाथ है। आज बहुत बच्चे बोलते हैं ना कि बाबा जज बैठा है ना, हम क्यों बनने जाएं जज वकील। देखिए, जज वकील बनना है, लेकिन अपने आप को संपन्न और संपूर्ण बना के हम क्या करते हैं, अपने को नहीं करते हैं, दूसरों के लिए जज वकील बन जाते, तो बाबा गलत बोलता है, तो गलत बोलता है। अब डॉक्टर तो बन गया, इलाज करे ही ना, तो किस काम का वो डॉक्टर। तो इसीलिए बाबा कहता पहले अपना जज वकील बनो। अगर आपको लग रहा है कि हम अच्छे बन रहे हैं, तब दूसरों को उसी क्वालिटी से उसको भी ठीक करो। और बाप दादा का वरदान, हिम्मत का एक कदम, बच्चों का 1000 कदम बाप की मदद मिलेगी। अगर एक कदम तुम उठाते हो अपने कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए, तो 1000 कदम, आज 1000 बाबा बार बार यूज कर रहा है कि 1000 कदम बाप का मदद मिलता है। लेकिन निस्वार्थ पुरुषार्थ में पहले मैं, निस्वार्थ सेवा में पहले मैं। ये नहीं कोई मान सम्मान मिले तो हम करें, नहीं इस काम को करने से कोई हमको देखता तक नहीं, ये मान सम्मान है। हम वो काम करेंगे ना जिस पे सबकी नज़र पड़े। देखो, कुर्सी में जब बैठकर मुरली चलाती है ना, तो हजारों की नज़र पड़ती है, लेकिन हम जब झाड़ू लगाते हैं तो कोई देखता तक नहीं। ऐसा करना है क्या कि दिल से सेवा करना है। हाँ, तो निस्वार्थ सेवा, स्वार्थ का पुरुषार्थ मत करना। स्वार्थ का बाबा पूरा क्लियर कर रहा है, निस्वार्थ पुरुषार्थ। तो बाबा कहता है निस्वार्थ पुरुषार्थ, इसमें जो ओटे वो ब्रह्मा बाप समान, जो ओटे वो ब्रह्मा, मतलब अपने आप को चेक एंड चेंज करना। ओटने का मतलब चिंतन करना कि हम जो किए सो सही है कि गलत। तो ब्रह्मा बाप से तो प्यार है ना सबको प्यार ब्रह्मा बाप से। तो ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो ना, तो जब चैलेंज करते हो सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा ले लो, तो अभी सेकंड में अपने को मुक्त करने का टेंशन तो रखो। आप बोलते हो दूसरों को कि आप ले लो, और आप ही खुद मुक्त नहीं हुए हो, तो दूसरों को क्या मुक्ति दोगे। खुद जंजीरों में जकड़े हैं और दूसरों को बोल रहे हैं कि मुक्त हो जाओ, मुक्त हो जाओ, कैसे होंगे। तो अभी समय को समीप लाओ, खुद को तैयार करो। आपकी संपूर्णता की समीपता श्रेष्ठ समय को समीप लाएगी। मालिक हो ना, राजा हो ना, बाबा क्लियर करा, स्वराज अधिकारी हो ना, स्वराज अधिकारी बनना है तो ऑर्डर करो अपनी कर्मेंद्रियों को, मन बुद्धि को। राजा तो ऑर्डर करता है ना, यह नहीं करना, यह करना है, ऐसे बोलो। मन अगर व्यर्थ नेगेटिव सोच रहा है, तुरंत मन को लाए, नहीं ये नहीं, ऐसा नहीं, ऐसे करो। तो अभी अभी देखो मन को, क्योंकि मन है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री कौन है? मन है, जो आपको भगाता है, जो उलझाता है, जो टकराव पैदा करता है, मन ही है। मन को अपने कंट्रोल में करो। तो राजा हो ना, तो अपने मंत्री को सेकंड में ऑर्डर कर अशरीरी विदेही स्थिति में स्थित कर सकते हो कि मैं आत्मा हूँ, यही है। शरीर में रहते मैं आत्मा हूँ, यही विदेही स्थिति है। तो करो ऑर्डर 1 सेकंड में, 5 मिनट की बाबा उस समय ड्रिल करवाएं, मैं आत्मा हूँ, लास्ट में करवाएंगे। अच्छा, सदा लवलीन, लवलीन मतलब प्यार, बाबा के प्यार में लवलीन रहना, देहधारियों के प्यार में नहीं। अभी तक बच्चे देहधारियों के प्यार में मगन हो जाते हैं, नहीं। लकी आत्माओं को ये लक प्राप्त करना, बाबा से भाग्य प्राप्त करना है। तो बाप दादा द्वारा प्राप्त हुई सभी शक्तियों की अनुभवी आत्माओं को स्वराज्य अधिकारी बनकर अधिकार द्वारा स्वराज्य लेने वाली शक्तिशाली आत्माओं को, स्वराज्य अधिकारी अपने ऊपर राज करने वाली आत्माओं को, सदा जीवन मुक्ति स्थिति की अनुभवी हाईएस्ट आत्माओं को, भाग्य विधाता द्वारा श्रेष्ठ भाग्य की लकीर द्वारा लकीएस्ट आत्माओं को, सदा पवित्रता की दृष्टि वृत्ति द्वारा स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाली हॉलीएस्ट आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो आज नमस्ते भी बाबा सबको नहीं किया है,
है ना, लिखा क्या क्या है उसको फिर से रिवाइज लास्ट में कर देंगे। डबल विदेशी मेहमानों से कॉल ऑफ टाइम के प्रोग्राम में आए हुए मेहमानों से बातचीत कर रहे हैं। सभी अपने स्वीट होम में हो, स्वीट परिवार में पहुंच गए ना। स्वीट होम माना मधुबन, और स्वीट परिवार ब्राह्मण परिवार में पहुंच गए हो। यह छोटा सा स्वीट परिवार प्यारा लगता है ना, बहुत प्यारा लगता है। और आप भी कितने प्यारे हो गए हो। हम लोगों को भी बाबा कह रहा है प्यारे तो बन गया ना पहले से। पहले छोटी छोटी बातों में डिस्टर्ब होते थे, लड़ाई झगड़ा कर लेते थे, अब तो नहीं कर रहे हैं ना। तो सबसे पहले परमात्मा प्यारे बन गए, सबसे पहले तो परमात्मा के प्यारे बन गए। बने हैं ना, या बन गए या बनोगे, बन रहे हैं, बन गए हैं या बन जाओगे। बन गए हैं, शब्दों का अंतर समझिए। देखो आप सबको देखकर सब कितने खुश हो रहे हैं। क्यों खुश हो रहे हैं? सबके चेहरे देखो बहुत खुश हैं। जब हम खुश रहते हैं, हमें देखकर सभी लोग समझते हैं कि हाँ ये बहुत खुश रहते हैं, हर हाल में खुश रहते हैं। क्यों खुश हो रहे हो जानते हो ना? क्योंकि जानते हैं ये सब गॉडली मैनेजर बन आप आत्माओं को मैसेज देने के निमित्त आत्माएं हैं। जहाँ भी जाते हैं हम लोग कितने खुश। जब हम लोग वहाँ पर रासलीला कर रहे थे, नाच रहे, सभी आत्माओं के अंदर लग रहा था लगन कि लोग कैसे इतना कर रहे हैं, कैसे इतना खुश हैं, हम लोग नहीं हैं। तो खुश हो रहे थे। तो निमित्त आप आत्माएं हो, आपको ऐसी स्थिति पैदा करना है, खुशियों का माहौल पैदा कर देना है। पांचों खंडों के हूँ तो 5 खंडों में मैसेज पहुंच जाएगा, सहज है ना। बाबा कहता 5 खंडों में मैसेज पहुंचाना। प्लान बहुत अच्छा बनाया है, इसमें परमात्मा पावर भर के और परिवार का सहयोग लेके आगे बढ़ना। एक तो परमात्मा प्यार, जैसे सेवा करने जा रहे थे तो क्या कर रहे थे, सभी ब्राह्मण परिवारों के साथ ना रोज योग का सकाश देते थे, संगठित योग का सकाश जाकर देते थे। जो नुमा शाम होता था या तो अमृत बेला ग्रुप से सब कोई वहाँ सकाश देते थे, परमात्मा का वरदान लेते थे। तो वही बाबा कह रहा है कि कहीं भी सेवा करो, पहले परमात्मा का सहयोग फिर परिवार का सहयोग लेके आगे बढ़ते रहना। सभी के संकल्प बाप दादा के पास पहुंच रहे हैं, संकल्प बहुत अच्छे अच्छे चल रहे हैं। प्लान भी बना रहे हो तो प्लान को प्रैक्टिकल में लाने की हिम्मत आपकी और मदद बाप की, ब्राह्मण परिवार की। हुआ ना इतना बड़ा कार्य, कुछ देखे सुने तो नहीं थी कहीं नहीं, लेकिन बाबा का मदद, ब्राह्मण परिवार का मदद और अपना एक कदम उठाएं तो संपन्न हो गया ये कार्य। 5 दिन कभी सोचे भी नहीं, एक दिन सोचना पड़ता था और ये 5-5 दिन इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ। तो सिर्फ निमित्त बनना बस। बाबा तो केवल देख रहे थे निमित्त बने और कुछ नहीं। जगह जगह इस सेवा के लिए ये ब्राह्मण आत्मा तैयार हो गई, इस सेवा के लिए ये तैयार हो गई, अपने आप कार्य होने लगा। और मेहनत नहीं करनी है, मेहनत तो नहीं की है ना, बस अपनी दिनचर्या एक्यूरेट रखें, अपना 100% दिए। तो मैं परमात्मा कार्य के लिए निमित्त हूँ, ये पहले पक्का करो। मैं निमित्त हूँ तो कोई भी सेवा हो, उस सेवा के लिए पहले आगे बढ़े और निमित्त बने। केवल मुरली या स्टेज पे बैठना ही निमित्त नहीं था क्या? वही निमित्त था, स्टेज पे बैठ जाना। एक्यूरेट लेकर चले। रात को 11 बजे भी सोते थे ना, सुबह में 2:30 बजे उठ जाते थे। क्यों? कोई नहाते नहीं देखे, कोई फ्रेश होते नहीं देखे। हम लोग फ्रेश होकर 3:30 बजे स्टेज पर बैठ जाते थे योग में। तब तो बाबा कहता निमित्त बनो करने की। तो कोई भी कार्य में आओ तो बाबा मैं इंटरेस्ट सेवा के अर्थ तैयार हूँ। बाबा कहता है कि इंस्ट्रूमेंट के रूप में तैयार हूँ। इंस्ट्रूमेंट बनना है, बाबा का इंस्ट्रूमेंट बनना है। पूरा कट गया, इंस्ट्रूमेंट बनना है। चलाने वाला आप ही चलाएगा। इंस्ट्रूमेंट बने ना कि हम लोगों को चाहे जितना बजे भी सोएं, लेकिन सुबह में 2:30 बजे उठ जाना है। तो बाबा को समर्पण किए शरीर को, बाबा चलाएगा। कुछ होने दिया? कुछ भी होने नहीं दिया। तो यह निमित्त भाव आपके चेहरे पर निर्माण और निर्माण भाव प्रत्यक्ष करेगा। निर्माण और निर्माण भाव 2 बात है। निर्माण माना खुद को आगे किए हर चीज में, दूसरा निर्माण कि हमें देखकर और आत्माएं तैयार हो गई करने के लिए। तो कितना जो नहीं उठती थी वो 4 बजे उठकर योग में आ जाती थी कि नहीं उठेंगे। एक दिन नहीं आई, दूसरे दिन से देखे सब आने लगी।
तो करावनहार निमित्त बनाए कार्य कराएगा, वो कराएगा, करा रहा है। माइक आप, माइट बाप की, माइक आप बनो, माइट बनेगा बाबा, शक्ति भरेगा बाबा। तो सहज है ना, निमित्त बन के याद में हाजिर हो जाओ, बस तुम्हारा काम है हाजिर हो जाना। ये नहीं अरे वो स्टेज पे बैठी हम क्या जाएंगे, ऐसी बहुत आत्माओं के अंदर आता है, वो स्टेज पे बैठी है हमको क्या करेंगे, तो आप निमित्त नहीं हो। एक ब्राह्मण आत्मा के लिए स्टेज पे बैठ जाओ, कोई नहीं पहुंचे तो सेवा होगा, सेवा सभी ब्राह्मण परिवार से होता है। तो आपकी सूरत, आपके फीचर्स स्वतः ही सेवा के निमित्त बन जाएंगे। सिर्फ बोल द्वारा सेवा नहीं करेंगे, लेकिन फीचर्स द्वारा सेवा आपकी आंतरिक खुशी द्वारा, चेहरे द्वारा दिखाई देगी। इसको कहा जाता है अलौकिकता। ये है अलौकिकता। ये नहीं कि लौकिकता में भी लड़ाई झगड़ा होता, वो ऊंचा जा रहा, वो नीचा जा रहा, यहाँ वो चीज़ नहीं। बाबा जो सेवा दे हमको हाजिर रहना हर वक्त। अभी अलौकिक हो गए हो, लौकिक नहीं हो जो लड़ाई झगड़ा करोगे। अलौकिक पना खत्म कर दो। मैं आत्मा हूँ, ये अलौकिक है। मैं फलाना हूँ, ये लौकिक है, ये नहीं। तो मैं कौन हूँ? एक माता थी, वो जब भोग लगाती थी ना, घर गृहस्थी थी, माता जब भोग लगाती थी तो सबसे पहले अपने बच्चों को देना पसंद करती थी, लौकिक बच्चों को। ये तो लौकिकता हो गया कि पहले हम लौकिक को दें, जबकि बाबा कहता अलौकिक बनो। तो ये लौकिकता नहीं लाना यहाँ। तुम कौन हो, अलौकिक या लौकिक, कौन हो? तो पहले लौकिक को देखेंगे कि अलौकिक को देखेंगे? जो ब्राह्मण बच्चा अच्छे से कर रहा उसको देखेंगे ना पहले, जो कम कर रहा उसको क्यों देखें? तो अलौकिक होना अच्छा है। बाप दादा व परिवार के सामने पहुंच गए, यह बहुत अच्छी हिम्मत रखी। देखो आप अभी कोटो में कोई ही निकले हो, कितना ग्रुप था उसमें आप कितने आए हैं, लेकिन कोई में कोई निकला, इतने सारे बच्चे, लेकिन विशेष सेवा के निमित्त हम लोगों को बनना है। अच्छा है, बाप दादा को ग्रुप पसंद है। यह देखो कितने खुश हो रहे हैं, आपसे ज़्यादा बाबा खुश हो रहे हैं, क्योंकि सेवा का रिटर्न सामने देखकर खुश हो रहे हैं। बाबा सेवा का रिटर्न देखकर खुश हो रहा है कि प्राप्ति हो रहा है, सभी खुश हो रहे हैं। खुश हो रहे हो ना, मेहनत का फल मिल गया। यही मेहनत का फल है कि वहाँ देखिए आज वहाँ गए सेवा में, पाठशाला भी खुल गया, कितने बच्चे भी आ रहे, यही सेवा का प्रत्यक्ष। अगर आप सेवा किए, कहा जाता है एक बच्चा भी निकल गया तो अहो सौभाग्य, यहाँ कितने सारे बच्चे निकल गए। अच्छा अभी तो बालक सो मालिक हो, बालक है मास्टर हैं, बच्चे को सदा कहा जाता है मास्टर, बच्चे को मास्टर कहा जाता है। अच्छा वरदान है आज का, सफल करने की विधि से सफलता का वरदान प्राप्त करने वाले वरदानी मूर्त बनो। तो सफल करने की विधि क्या है? पहले खुद को तैयार करो, खुद को निमित्त बनाओ, यही है सफलता का मंत्र पहला। तो संगम युग पर आप बच्चों को वर्षा भी है, वरदान भी है, तो उसको सफल करो और सफलता लाओ, सफल करो और सफलता लाओ। सफल करना बीज, सफलता है फल। तो सफल क्या करना है? अपने तन मन धन समय श्वास संकल्प सब कुछ लगा देना है, अपना लगाना है। अच्छा अगर बीज अच्छा है तो फल नहीं मिले, ये हो नहीं सकता है। अगर आप निस्वार्थ भावना से, हर कल भी बोला ना बाबा हाँ जी, अगर आपको दुख होता आप बाबा को पुकारते, बाबा हाजी करता, हुजूर हाजिर हो जाता है, तो उसी तरह आपको हाजी करना है। आज भी बाबा कह रहा है कि फल अगर आप निस्वार्थ भावना से हाजी शब्द करते हैं, आप बोलते हाँ बाबा करेंगे, तो अगर निस्वार्थ भावना से सेवा किए तो फल भी निस्वार्थ मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा। तो जो दूसरों को कहते हो ना समय संकल्प संपत्ति सफल करो, पहले खुद का करो, पहले खुद का करो। ऐसे अपने सभी खजानों की लिस्ट को चेक करो, कौन सा खजाना सफल हुआ है अभी तक। सब सफल करे हो कि विशेष कोई खजाना सफल कर रहे हैं? सब कुछ सफल करना है, तन से मन से धन से समय श्वास संकल्प सब कुछ लगाना है। और कौन सा व्यर्थ करते हो? सफल करते रहो, व्यर्थ नहीं करो, या तो सभी खजानों से संपन्न वरदानी मूर्त बन जाओगे। स्लोगन है परमात्मा अवार्ड लेने के लिए व्यर्थ और नेगेटिव को अवॉइड करो, किनारा करो व्यर्थ और नेगेटिव को, केवल बाप और बाप की श्रीमत, बस और कुछ नहीं सोचना है। ओम शांति।